हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदु वीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आईबीपीएस पीओ का फॉर्म आ चुका है। आई एम प्रिटी श्योर आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने इस फॉर्म को भर दिया होगा। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर फॉर्म को भर दें। अब फॉर्म भरते समय एक इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी होती है, बैंक का प्रेफरेंस भरना होता है। अब ये काफी क्रूशियल स्टेप है क्योंकि आगे आने वाले 35 से 40 साल आप इसी बैंक में काम करने वाले हैं जिसे आप प्रेफर करके जो आपको सिलेक्ट होकर मिलेगा। और साथ के साथ कई बार इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने प्रेफरेंस ऑर्डर ये रखा है, तो इस प्रेफरेंस ऑर्डर को रखने का आपके पीछे माइंडसेट क्या था, आपका थॉट प्रोसेस क्या था। तो दोनों ही चीजों के लिए बैंक प्रेफरेंस काफी इंपॉर्टेंट। तो बैंक प्रेफरेंस कैसे चुनना चाहिए, आप अगर एक पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एक प्रॉपर स्टेट का प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, सारी की सारी बातों पर इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। 21 जुलाई तक आप इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ जो आपका एज क्राइटेरिया है 1 जुलाई से काउंट होगा। 20 साल से लेकर 30 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 21 जुलाई कट ऑफ डेट रहेगी। ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम पैटर्न में कुछ थोड़ा बदलाव आया है। रीजनिंग के 40 मार्क्स हो गए, क्वांट के 30 मार्क्स, और यहां पर भी आपको सब्जेक्ट का नाम यहां पर चेंज हुआ है। यहां पर आरबीआई सर्कुलर्स ऐड हो गए और डिस्क्रिप्टिव में भी थोड़ा सा आपको बदलाव देखने को मिला है। खैर, इन सब बातों पर चर्चा हो चुकी है। अब अगर वैकेंसीज की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वैकेंसी को देखकर प्रेफरेंस भर देते हैं। जैसे अगर इस साल की हम बात करें तो काफी सारे स्टूडेंट देख रहे होंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 1000 वैकेंसी है, कैनरा में 1000 है ना, सेंट्रल बैंक में 500 है। तो क्या हम इनको भर दें? फिर कैटेगरी वाइज भी आप लोग थोड़ा दिमाग लगाते हो कि अच्छा हमारी कैटेगरी में सबसे ज्यादा वैकेंसी किस बैंक में है, वो हम भर देते हैं। बट ऐसा मत करना। कई बार क्या होता है, जैसे अभी पिछली बार जो आपका आईबीपीएस पीओ का सिलेक्शन हुआ, हमारे एक स्टूडेंट थे, वो पंजाब को बिलोंग करते हैं, उनकी पोस्टिंग हो चुकी है तमिलनाडु में, है ना। तो ये प्रेफरेंस ऑर्डर की वजह से ऐसा हो जाता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं, बट अगेन अगर आप नहीं चाहते बहुत दूर जाना है तो प्रेफरेंस ऑर्डर थोड़ा सा आपको ध्यान से भरना होगा, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में यह भी क्वेश्चन है कि सर जहां पर वैकेंसी रिपोर्ट नहीं हुई है वहां पर हम क्या करें। जैसे हम यहां पर बात कर पाए, हमारे पास जो इंडियन बैंक है या हमारा यूको बैंक है या यूनियन बैंक है, इनने वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की है। फॉर एग्जांपल, आपने प्रेफरेंस ऑर्डर में यूनियन बैंक को रखा है ऊपर, है ना, और इसके नीचे आपने पीएनबी को रखा है। मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं। वैसे तो सारे बैंक अपनी वैकेंसी रिपोर्ट कर देते हैं रिजल्ट के दिन तक, बट अगर मान लो एंड तक इनकी वैकेंसी नॉट रिपोर्टेड रहती है और आपको ये बैंक मिलने वाला था, तो ये यहां से हट जाएगा। इसके बाद ऑर्डर में जो बैंक होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने ऐसा कोई बैंक प्रेफर कर लिया जिसकी वैकेंसी नॉट रिपोर्टेड है, वो नॉट रिपोर्टेड ही रह गई, आपका वही बैंक आ गया और आपका सिलेक्शन ना हुआ। ऐसा नहीं होगा। ऑर्डर में जो आपका नेक्स्ट बैंक होगा वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रॉपर बैंक प्रेफरेंस बनाने के लिए कुछ पॉइंटर्स पर आपको विचार करना होगा, सोचना होगा, उसके बाद आप प्रेफरेंस भरिएगा। सबसे पहले लोकेशन प्रेफरेंस। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लोकेशन को प्रेफर करते हैं, भैया मैं नॉर्थ का हूं, नॉर्थ में ही रहूंगा, मैं साउथ का हूं, मैं साउथ में ही रहूंगा। तो कई स्टूडेंट्स का रहता है कि हमें ज्यादा दूर नहीं जाना है। दूसरा, एक लैंग्वेज का भी कहीं ना कहीं आजकल काफी ज्यादा डिबेट चल रहा है, आप न्यूज में देख रहे हो, लैंग्वेज की वजह से काफी सारे इवेंट्स हो रहे हैं। तो कई स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं कि ऐसी जगह पर जाना जहां की नेटिव लैंग्वेज उन्हें नहीं आती है, ठीक है। दूसरा, कहां पर प्रमोशन के आपके चांसेस ज्यादा हैं, कहां पर करियर ग्रोथ ज्यादा। कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि प्रमोशन अच्छा मिलता जाए, हम आगे बढ़ते जाएं। कई लोगों का सोचना ऐसा होता है एक ही जगह काम करना है, ज्यादा प्रमोशन नहीं लेना, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप सोच सकते हो। देन वर्क प्रेशर एंड ट्रांसफर। वैसे तो वर्क प्रेशर ऑलमोस्ट सब जगह बराबर ही, आप ये नहीं बोल सकते इस बैंक में ज्यादा है इस बैंक में कम है, वो ब्रांच टू ब्रांच वेरी करता है, बट एक कहीं ना कहीं ओवरव्यू लेकर आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। फिर डिजिटल कल्चर या टेक्नोलॉजी का यूज कैसा है, ठीक है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज को सबसे आखिरी में अगर क्राइटेरिया में रखोगे तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छा और बेटर डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। चलो, अब अगर हम बात करें, सबसे पहले तो आपके कंसिडरेशन में होना चाहिए बैंक्स का हेडक्वार्टर कहां पर है, उसी के अराउंड आपको मेजर पोस्टिंग मिल सकती है। एसबीआई तो आपका सेपरेट हो जाता है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। पीएनबी आपका दिल्ली हो गया, तो नॉर्थ के लिए काफी अच्छा ये हो जाता है, ठीक है। फिर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया जो गुजरात में है, तो कहीं ना कहीं आप यहां पर बहुत अच्छे से वेस्ट साइड बहुत अच्छे से देख सकते हो। कैनरा बैंक आपका बेंगलुरु में है,
जो कि आपके साउथ के स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा है। अब देखो जरा, यूनियन बैंक आपका हो गया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र और आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो यहां पर आपकी हेडक्वार्टर कहां है, मुंबई में है, तो यहां पर आपको वेस्टर्न साइड में ज्यादा अच्छी पोस्टिंग मिल सकती है। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है उसकी काफी सारी ब्रांचेस हमारे वेस्ट साइड ऑफ इंडिया में भी काफी ज्यादा है, तो वहां भी आपको अच्छी पोस्टिंग मिल सकती है। इंडियन ओवरसीज बैंक चेन्नई साउथ पोस्टिंग, यूको बैंक फिर आपको ईस्ट में पोस्टिंग मिल जाएगी, देन अगेन बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक न्यू दिल्ली। पंजाब एंड सिंध बैंक की मेजर जो आपको पोस्टिंग मिलेगी वो नॉर्थ में मिलेगी, न्यू दिल्ली और हेरंदिर। एक छोटा बैंक है तो यहां पर आपकी जो पोस्टिंग होती है पंजाब सिंध बैंक की वो आपकी नॉर्थ में ही हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे आपके पार्टिसिपेटिंग बैंक हैं, इनके हेडक्वार्टर के अकॉर्डिंग आप एक अच्छा डिसीजन बना सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट कंसिडरेशन आता है कि कौन सा बैंक रैंकिंग में कहां है। अगर हम बिजनेस के अराउंड बात करें तो ये अप्रॉक्स फिगर है, सही भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं, इनको ज्यादा कोट मत करना। तो बिजनेस के लिए भैया एसबीआई सबसे ऊपर है, देन सेकंड नंबर पे आपका बीओबी आता है, देन पंजाब नेशनल बैंक, देन कैनरा, देन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो एक ये और आपका क्राइटेरिया हो सकता है कि आप इसके अकॉर्डिंग भी अपना जो है प्रेफरेंस ऑर्डर भर सकते हैं। सबसे आपका अगर आईबीपीएस के बैंक्स की बात करें तो बीओबी पीएनबी ऊपर नीचे होता रहता है, कभी बीओबी ऊपर कभी पीएनबी ऊपर, तो इस प्रकार से आप अपना एक प्रेफरेंस ऑर्डर बना सकते हैं। ठीक है, चलो अब अगर बात करें एक रेकमेंडेड बैंक प्रेफरेंस इन जनरल क्या हो सकता है ना। अगर हम स्टेट्स की चीज को कंसिडर ना करें, लैंग्वेज को कंसिडर ना करें, तो एक आपका रेकमेंडेड प्रेफरेंस ऑर्डर क्या हो सकता है। नंबर 1 पे आप बैंक ऑफ बड़ौदा को रख सकते हैं, प्रमोशन सबसे फास्ट यहां पर होगा और हाई ब्रांड है, गुड इंफ्रा आपको देखने को मिलेगा। देन कैनरा बैंक, अगर आपको साउथ इंडिया पोस्टिंग चाहिए तो, और एक स्टेबल और टैक्स हैवी आपको जॉब चाहिए तो, अगर आपको महाराष्ट्र साइड पोस्टिंग चाहिए तो आप मुंबई में यूनियन बैंक को देख सकते हैं। लार्ज नेटवर्क है और मॉडरेट प्रेशर है, प्रेशर मैंने आपको बताया ब्रांच के अकॉर्डिंग वेरी करता रहता है। पंजाब नेशनल बैंक न्यू दिल्ली, नॉर्थ इंडिया फ्रेंडली, नॉर्थ इंडिया में आपको यहां पर पोस्टिंग मिल जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि पंजाब नेशनल बैंक सिर्फ नॉर्थ में ही है, पूरे इंडिया में, बट जो आपका ब्रांचेस का ग्रुप है सबसे ज्यादा आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा, दैट्स वाई ऐसी बात कही जा रही है। देन इंडियन बैंक चेन्नई में आपका रहेगा, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है और मोस्टली आपको जो पोस्टिंग मिलेगी इसकी साउथ में ही मिलेगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं 6 पे आप बैंक ऑफ इंडिया को रख सकते हैं, लार्ज प्रेजेंस मॉडरेट प्रेशर। 7वें नंबर पे यूको बैंक को रख सकते हैं, ईस्ट इंडिया में आपको यहाँ पर पोस्टिंग मिल जाएगी। सेंट्रल बैंक आप रख सकते हैं, ओके, रूरल पोस्टिंग ज्यादा मिलती है यहाँ पर, ये आप क्योंकि मैंने आपको बताया जो आपका यूपी बिहार साइड वाला जो एरिया है वहां पर इसकी ज्यादा ब्रांचेस अब हो गई हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक अगेन साउथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमोशन यहाँ पर थोड़ा सा स्लो होता है। देन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नाम ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र की पोस्टिंग आपको यहाँ पर मिलने वाली। तो ये आपका एक जनरल ऑर्डर हो गया, रेकमेंडेड जो मुझे लग रहा है ठीक होगा, बाकी आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको यही फॉलो करना है ना। अब स्टेट वाइज अगर बात करें, अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आपका प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए। नंबर 1 पे आप पीएनबी को रख सकते हैं, सेकंड पे आप यूनियन बैंक को रख सकते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पर आपको अच्छी खासी ब्रांच मिल जाती है। ठीक है, देन थर्ड पे आप बैंक ऑफ बड़ौदा को रख सकते हैं, राजस्थान में इसका अच्छा खासा दबदबा है। देन दिल्ली एनसीआर एमपी में भी काफी ब्रांचेस हैं। देन बैंक ऑफ इंडिया को आप रख सकते हो, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया आपने काफी जगह देखा होगा, पैन इंडिया बहुत अच्छी इसकी ब्रांचेस। देन आप सेंट्रल कैनरा बैंक को देख सकते हो, देन सेंट्रल बैंक को देख सकते हो। ठीक है, नॉर्थ में अच्छा खासा हिसाब किताब है, रूरल आपको ज्यादा पोस्टिंग यहां पर मिल सकती है। ठीक है, देन यूको बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और महाराष्ट्र, इनको नीचे क्यों रखा है भाई, क्योंकि आपका कोलकाता हो गया हेडक्वार्टर, उस तरफ आपको पोस्टिंग मिलेगी। ये इंडियन बैंक साउथ में रहेगा, ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक ये भी साउथ में रहेगा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपका रहेगा कहीं ना कहीं महाराष्ट्र साइड। तो ये आपका एक प्रॉपर प्रेफरेंस ऑर्डर हो सकता है अगर आप नॉर्थ इंडियन स्टेट को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो साउथ इंडिया को बिलोंग करते हैं तो प्रेफरेंस ऑर्डर एकदम आपका पलट जाएगा, है ना। यहां पर आप कैनरा बैंक को प्रेफर कर सकते हैं, बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है। देन इंडियन बैंक को आप प्रेफर कर सकते हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक, बहुत अच्छे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे कर्नाटका, एपी, तेलंगाना के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम बात करें
तो गुजरात साइड काफी सारी ब्रांचेस हैं और नीचे अगर आप देखोगे थोड़ी बहुत अच्छी ब्रांचेस आपको यहाँ भी मिल जाएंगी, लेकिन ग्रोथ यहाँ पर सबसे अच्छी आपको मिलेगी। ठीक है, देन बैंक ऑफ इंडिया अगेन, क्योंकि पैन इंडिया प्रेजेंस है, इसको भी आप 6 पर रख सकते हो। उसके साथ फिर आपका यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र नीचे आ जाए, क्योंकि आपका ये नॉर्थ और वेस्ट की पोस्टिंग ज्यादा हो रही है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें, अगर आप एक वेस्ट इंडिया से बिलोंग करते हैं, जो कि आप महाराष्ट्र साइड है या गुजरात साइड है या राजस्थान साइड है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। गुजरात और राजस्थान में इसके काफी सारी ब्रांचेस हैं। उसके साथ आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र होगा, अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र सबसे बढ़िया ऑप्शन रह सकता है। देन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, और आपके साउथ के बैंक्स जो है आप नीचे रख सकते हो, क्योंकि आपको फिर अगर साउथ नहीं जाना है तो इंडियन बैंक हो गया, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, चलो आगे अगर बात करें, अगर आप ईस्ट इंडिया से बिलोंग करते हैं, सबसे बढ़िया आपके लिए ऑप्शन होगा यूको बैंक, क्योंकि वहां पर आपका कोलकाता हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, वहां पर काफी ज्यादा इनकी ब्रांचेस है, तो आपकी पोस्टिंग के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। फिर बिहार झारखंड में बहुत बढ़िया प्रेजेंस है पंजाब नेशनल बैंक का, उसके साथ आप जा सकते हो। यूनियन बैंक का अच्छा खासा प्रेजेंट रहेगा यहाँ पर, और प्रमोशन आपके काफी अच्छे यहाँ पर यूनियन बैंक में होगी, तो इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। फिर सेंट्रल बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक है ना, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा आपका थोड़ा उस तरफ हो जाएगा, ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ, तो आपको इसको यहाँ पर देख सकते हैं। देन इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये आपका एक प्रेफरेंस ऑर्डर हो सकता है अगर आप ईस्ट इंडिया को बिलोंग करते हैं। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। प्रेफरेंसेस मैंने आपको बता दी हैं, आप इन प्रेफरेंसेस को भी एज इट इज यूज कर सकते हैं, बट फिर भी फाइनल डिसीजन बनाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर सोच विचार कर लेना। पहला, इफ यू वांट पोस्टिंग नियर होम, प्रेफर बैंक्स विद हेडक्वार्टर और स्ट्रॉन्ग रीजनल प्रेजेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको नॉर्थ बिल्कुल चाहिए, दिल्ली के आसपास का एरिया चाहिए, पंजाब नेशनल बैंक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको घर के नजदीक ही रहना है, ज्यादा दूर आप नहीं जाना चाहते, तो ऐसे बैंक को आप प्रेफरेंस ऑर्डर में ऊपर रखिएगा जिसका हेडक्वार्टर आपके आसपास हो या आपके रीजन में काफी अच्छा उसका दबदबा हो। ठीक है, उसके बाद फॉर फास्टर प्रमोशंस प्रायोरिटाइज बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक और कैनरा बैंक, यहां पर आपको फास्टर प्रमोशन मिल सकता है। साथ के साथ अगर आपको पीसफुल एकदम मतलब शांति प्रिय जॉब चाहिए, स्टेबल जॉब अगर आपको चाहिए, तो आप इंडियन बैंक, आईओबी या यूको बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो हर एक पॉइंट पर यहां पर विचार विमर्श करके थोड़ा सोचकर हमने ये प्रेफरेंस ऑर्डर निकाला है। आई एम प्रिटी श्योर जो भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि सर प्रेफरेंस ऑर्डर क्या भरना चाहिए, आपके सारे के सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। स्टिल कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन अगर आपके मन में हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स का आंसर मैं जरूर दूंगा। साथ के साथ आप टेलीग्राम पर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, रीजनिंग बाय विदु सर, यहां भी आप हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है भाई, और एग्जाम की तैयारी तो करनी है, और एग्जाम की तैयारी सबसे बेहतरीन तरीके से हो सकती है बैंक महापैक के साथ, और बैंक महापैक पर इस समय बहुत ही अच्छा डिस्काउंट भी आया है, क्योंकि नोटिफिकेशन का महीना है और नोटिफिकेशन मंथ सेल हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। यहां पर आपको हर एक पेड बैच पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड याद रखिएगा भाई, कूपन कोड हमारा है महापैक, इस कूपन कोड को अप्लाई करके आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। प्राइसिंग की बात करें, 6 महीने का महापैक 2199, 12 महीने का 2399 और 24 महीने का 3699। अगर आप बैंक और एसएससी महापैक में एनरोल करना चाहते हैं, उस पर भी आपको डिस्काउंट यहां पर देखने को मिल रहा है। साथ के साथ ये हमारे बैचेस हैं, एसबीआई का बैच ये रहा, आईबीपीएस पीओ का बैच ये रहा, दोनों ही बैचेस बहुत बढ़िया तरीके से स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत शानदार आप यहां से तैयारी कर सकते हैं। फटाफट से इनको एनरोल कर लीजिए। और ये आपका बैच स्टार्ट होने वाला है एसबीआई मॉक मास्टर, जो एसबीआई पीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी के साथ आपको एसबीआई पीओ का फाउंडेशन बैच जो है फ्री में मिल रहा है। ठीक है, और एम 3.0 आपका 2026 के स्टूडेंट के लिए फाउंडेशन बैच ये भी स्टार्ट होने वाला है। साथ के साथ अगर आप बुक्स के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो द्रोणा बुक सेट को आप ऑर्डर कर सकते हैं पीडब्ल्यू स्टोर से। 6 फिजिकल बुक्स आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी, इनकी प्राइसिंग रहेगी 1280। ओके, तो सेशन को यहीं तक रखते हैं। आई एम प्रिटी श्योर आपके सारे के सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।